उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए, जिसमें सभी धर्मों के 2600 बेटियों का सामूहिक विवाह हुआ। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि कामगार श्रमिकों की बेटियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। सरकार के द्वारा श्रमिकों की कन्याओं के लिए शादी अनुदान दिया गया है, जिसमें अनुदान के रूप में सभी वर वधुओं के लिए कपड़े और कन्याओं के लिए 10,000 रुपए और वर वधु को 75,000 रुपए की धनराशि दी गई। इस सम्मेलन में एक नजारा ये भी देखने को मिला कि मां बाप बाहर बैठकर इंतजार ही करते रह गए और विवाह में शामिल नहीं हो पाए। आपकी शादी हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी लग रही है और सरकार के लिए क्या कहना, क्या मैसेज? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये सभी गरीब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। यहाँ से आए अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सरकार सुविधा दे रही है। सरकार सुविधा दे रही है, अच्छा लग रहा है। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितार्थ लगभग 16-17 कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा किए जाने का प्रयास है। उन्हीं योजनाओं में से श्रमिक पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत आज भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आपके मुरादाबाद में रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अनेक कैबिनेट के मंत्रीगण इन वरवधुओं को आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ आज देश का सबसे विशालतम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मुरादाबाद में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 2600 से भी ज्यादा वरवधु दाम्पत्य सूत्र में बंध करके अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी वरवधुओं को आशीर्वाद देता हूं और साथ ही साथ श्रमिकों के लिए जो तोहफा योगी की सरकार, मोदी की सरकार लगातार देती जा रही है, उसी तोहफे में आज ये भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें एक श्रमिक पुत्री पर 75,000 रुपया खर्च हो रहा है। 65,000 रुपया कन्या के पिता के खाते में जाएगा। 10,000 रुपए में 5,000 रुपया कन्या के लिए परिधान के लिए और 5,000 रुपया दूल्हे के परिधान के लिए सुनिश्चित किया गया है। इस तरीके से इस भव्य आयोजन में हम अपने विभागीय अधिकारियों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार से बोला तो सोचते हर एक के सामने विवाह में उनकी शादी होती तो दहेज हो सकता है और मिल गया होगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी योजना है, बिना किसी दहेज के और बिना किसी वाद विवाद के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं। और जो मैंने कहा ना कि सामान्य रूप से आप विधायक और मंत्री को बुलाते अपनी व्यस्तता से समय नहीं निकाल पाते, लेकिन 2754 जोड़े देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा, 4-4 मंत्रियों को भी आना पड़ा और सभी एक दर्जन से भी हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता और क्या है, सामान्य परिवार में किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह का कार्ड वो परिवार बांटता है, स्वयं जाता है। और इस शादी ब्याह का कार्ड जो बांटने वाले कौन थे, न्योता देने वाले थे जिलाधिकारी, कमिश्नर, यहाँ के उप श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वे कार्ड बांट करके लोगों को न्योता दे करके बुलाए हैं। यानी कितनी हाई लेवल की ये शादी ब्याह पार्टी और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सामूहिकता का दर्शन हो रहा है।
ये जीवन में सामूहिकता का महत्व है। आज इस अवसर पर हम मुरादाबाद की अनेक योजनाओं का लोकार्पण, एक मांगलिक कार्यक्रम हो तो मांगलिक कार्यक्रम में कुछ अच्छा और कुछ नयापन भी दिखना चाहिए। और आज इसका परिणाम है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ के जिला प्रशासन ने विकास परियोजनाओं के तमाम कार्यक्रमों को यहाँ पर भी आगे बढ़ा किया है, जिसमें 183 करोड़ रुपए की लागत से 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें मुरादाबाद के विकास से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के लिए को लेकर के चाहे वह ऊपरगामी सेतु का हो, पेयजल की योजनाओं का है, तमाम जो हमारे बेसिक परिषद के जो विद्यालय हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें स्मार्ट क्लास का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की परियोजनाओं का है और भी तमाम अन्य योजनाओं के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई और अन्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम को भी आज हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये योजना यहाँ मुरादाबाद वासियों के लिए मंगलदायी होगी, क्योंकि एक मांगलिक कार्यक्रम के साथ ये जुड़ रही है। पेयजल की योजना देश के अंदर बहुत बड़ी योजना आ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में इसको लागू कर दिया है। हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल की स्कीम जिसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर तक हम लोग करवाएंगे और हर घर की ये योजना अभी हर एक जनपद की बनाई जा रही है। लेकिन साथ साथ सुविधा देने का काम जहां सरकार का है, वहीं साथ ही साथ मैं आह्वान करूंगा कि सुविधा को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए जल संरक्षण करने का। हमारा घर होगा, घर की छत में बरसात का पानी आता होगा, कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उस जल को सुरक्षित करवा सकते हैं। बड़े कैमरे से करेंगे, क्योंकि ये जल संरक्षण का एक कार्यक्रम हमारे लिए उसी प्रकार की पूंजी होगी जैसे बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो पैसा हमारी विपत्ति के समय हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। भले ही दैनिक जीवन में आप उसका उपयोग न करते हो, लेकिन उसका उपयोग आप विपत्ति के समय जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही जल संकट, क्योंकि जल है तो कल है और जल संकट का सामना हमारे आने वाली पीढ़ी को न करना पड़े, इस दृष्टि से आवश्यक है जल संरक्षण पर भी हमें ध्यान देना होगा। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को मकान दे रही है। 40 लाख से अधिक गरीबों को प्रदेश में अब तक हम मकान दे चुके हैं, लेकिन साथ साथ हमारा प्रयास होना चाहिए शासन की योजनाओं के साथ कुछ ऐसी योजनाओं को इसके साथ जोड़ें जिन योजनाओं का लाभ हमारे आने वाले भविष्य में हमें और हमारी पीढ़ी को प्रदान कर सके। और ये विकास की योजनाएं उसी क्रम का हिस्सा है। एक बार फिर से मैं आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर 2754 जोड़ों को एक साथ दाम्पत्य जीवन में एक साथ सामूहिक रूप से बनने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन में आपके जीवन में खुशहाली आए और यह मंगलमय जीवन आपको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहे। इस विश्वास के साथ आप शासन की योजनाओं का इसी निरंतरता के साथ लेते रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, हमारे सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्यगण हैं, इनके द्वारा विकास में भी और ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं में भी रुचि लेने के लिए, क्योंकि इन्हीं की रुचि का परिणाम में कितना होता है वैसे हो पाता। इस रुचि के लिए इन मोदी ने हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 956048
64170, 95604 64170।